बिन विचार पन तज नर नाहू, अस्सी अमुक कर करी विवाहू। अपने प्रण का राजा जनक पर त्याग कर दे और इतना बड़ा प्रण न ले जो इसने धनुष तुड़वाने के लिए रखा हुआ है, और सीता का विवाह कर दे। तो तात्पर्य है राजकुमार, तो विचार करना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां विचार, अगर समाज के अंतर्गत मान लीजिए कोई कार्य किया जा रहा है और समाज में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, तो वहां विचार करेगा क्या कोई? और कब विचार? जब व्यक्ति क्रोध में हो, जब वो अनैतिक उसके सामने कोई कार्य हो गया हो जिसके द्वारा धर्म की रक्षा होती रही और उसको तोड़ करके फेंक दिया गया, तो वहां वो समाज से पूछेगा, अब विचार भी कर लेगा। क्यों? यहाँ पर अमर्यादित कार्य हो गया, ये अपराध हो गया। और तो उस समय राजकुमार वहां विचार और उसका कथन दोनों एक साथ ही चलते हैं। तभी मेरी ये घोषणा हुई कि सो बिलगाव बिहाई समाजा, उसको अलग किया जाए। क्या है? ये विचार ही है, जिसने तोड़ा है वो मुझे दिखाया जाए, वो हमें बताया जाए, नहीं तो फिर नाथ मारे जी हैं सब, सभी राजा मारे जाएंगे। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि इस समाज के अंतर्गत कुछ साधु लोग हैं, अब वो करते क्या है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, स्वयं दुख सहन कर लेते हैं और दूसरे के दोषों को, ऐसा नहीं है। अगर समाज में कोई अपराध होता है तो उस अपराध को छिपाने वाला, कराने वाला भी अपराधी माना जाता है। मान लीजिए अगर किसी के द्वारा किसी ने कहा कि जाओ इसका वध कर दो, और वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा महानतम है, और उसने जाकर के वध कर दिया। वध करने वाला है एक और भेजने वाले हैं अनेक, तो अपराधी उतना बड़ा दोषी नहीं होता जितना बड़ा दोषी अपराध को कराने वाला होता है, जितना बड़ा दोषी अपराध को साथ देने वाला होता है। राजकुमार, तुमने कहा इस समाज के अंतर्गत धनुष तोड़ने वाला वो अलग है, दिखाई देता है। कैसे? कहा रघुबर बाल पतंग उदित उदय गिरि मंच पर। तो राजकुमार, अगर वो सूर्य है, पतंग माने होता है सूर्य, उगता हुआ सूर्य, बाल पतंग जिसको कहा जाता है, अगर वो सूर्य है तो राजकुमार उसको फिर समाज के अंतर्गत किसी को छिपाना नहीं चाहिए, उसको बताना चाहिए। समाज में अगर कोई अच्छा कार्य करता है, समाज का व्यक्ति खड़ा होकर के कहता है कि अमुक के द्वारा ये अच्छा कार्य किया गया, अगर वो सूर्य है तो यहां भी एक सूर्य है, तो दो सूर्य कहां से आ गए? तई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। पतंगा नाम सूर्य का। तो राजकुमार, अगर वो सूर्य है तो एक सूर्य को दूसरा सूर्य ललकारने आया है, उसको सामने आना चाहिए। देखिए महाराज, कई सूर्य है और जितने सूर्य है वो सब उसी के द्वारा, जितने भी सूर्य है, अग्नि तरभी शशि अरु चतुरानन, अगणित एक नहीं इतने सूर्य हैं। आपने कहा कि दो सूर्य कहां से आ गए? इतने सूर्य हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। अगणित रवि, अगणित शशि और अगणित चतुरानन। चतुरानन माने ब्रह्मा जी, चार मुख वाले ब्रह्मा जी बहुत हैं। आपने कहा कि उसे बताया जाए, तो महाराज उससे बताया भी गया और उसे छिपाया नहीं गया। ये आपकी भावना के अंतर्गत है कि उसे छिपाया जा रहा है, उसे न छिपाया गया है और न छिपाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो उसकी जय जयकार हुई, और जय जयकार की ध्वनि इतनी हुई कि धनुष भंग की ध्वनि को दबा दिया। जैसे आपने अभी रीढ़ को दबा दिया, इसी तरह धनुष भंग कोई की ध्वनि को दबा दिया गया। रही भुवन भरी और आप हैं श्री वीरू वर्मा जी, जो कि 501 रुपए से समिति का सहयोग कर रहे हैं।
श्री वीरू वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस आपने क्या उसे बताया नहीं गया? उसे बताया भी गया। और कैसे बताया गया? रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग ध्वनि जात ना जानी। जय जयकार किया गया। किसका जय जयकार किया गया? धनुष तोड़ने वाले का जय जयकार किया गया। और सबने बताने का प्रयास भी किया। केवल बताने का प्रयास नहीं, उसका सत्कार भी किया जा रहा। अब आपने कहा कि धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, धनुष तो व्यर्थ में तोड़ा गया। देखिए महाराज, धनुष व्यर्थ में नहीं तोड़ा गया, धनुष तोड़ने की आवश्यकता थी। आपने कहा धनुष टूटने का विरोध हो रहा था। धनुष टूटने का विरोध नहीं है, ये विरोध व्यवस्था है। धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं है, धनुष टूटने का विरोध नहीं है। अगर धनुष टूटने का विरोध होता तो जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास पहुंचा, ये चाप समीप, चाप समीप मुख जब आए, नर नारी में सुर सुकृत मनाए, बंदी पितर सुर सर्व समारे। और कहा जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तब शिव धनु मृणाल की नाई, तोरई राम गणेश। ये विरोध है क्या? ये विरोध नहीं, ये क्या है? ये समर्थन कि धनुष टूट जाए। अब अंतर इतना है, आप कहते हो कि राजा जनक ने विचार नहीं किया। देखिए राजा जनक ने विचार किया, लेकिन क्या विचार किया और कैसे विचार किया ये मैं बताऊंगा। राजा जनक ने बिना विचारे कोई प्रण थोड़ी किया है। पहले विचार किया और तब फिर प्रण किया। पहले विचार किया। श्री नारद जी ने कहा, किससे कहा? राजा जनक से, योग माया सीते थी। ये जो तुम्हारी पुत्री है ये योग माया है, और इसका विवाह किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं होगा। अतस्तम में राघवाई दे सीता प्रत्नता, इसलिए ये सीता राघव को समर्पित की जाए। लेकिन दे सीता प्रयत्नता, प्रयत्न पूर्वक। यत्न माने प्रयास और प्रयत्न माने विशेष प्रयास। ये उपसर्ग है, और जहां उपसर्ग प्रयोग किया जाता है वो विशेष हो जाता है। तो राजा जनक ने विशेष प्रयास भी। और ये समिति का सहयोग आया है हमारे इसी ग्राम के निवासी डॉक्टर श्री लल्लू तिवारी जी, जिनकी ओर से ये समिति का सहयोग 2100 रुपए से किया गया है। डॉक्टर श्री लल्लू तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्व धर्मापनोति धनादि धर्मम तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। और जब विद्या विनय दोनों हो जाती है तो विनयाति याति पात्रताम, विद्या और विनय संपन्न व्यक्ति को सुपात्र कहा जाता है। पात्रत्व धर्मापनोति, जब पात्रता आ जाती है तो धर्मापनोति, धर्म आप धन अपने आप आने लगता है। और धन का प्रयोग अगर धर्म के कार्य में कर दिया जाए तो धनादि धर्मम तथा सुखम, धन से अगर धर्म होगा तो सुख होगा। अब देखिए आपने कहा कि राजा जनक ने जो प्रण किया है ये बिना विचारे किया, ये बिना विचारे नहीं किया। कार बिना विचारे नहीं किया। बस अंतर इतना है कि आप कहते घर बर कुल हो अनूपा, तब करिए विवाह सुतई। और राजा जनक ने घर बर कुल ये सब पहले विचार कर लिया, ये सब पहले विचार कर लिया। भोले बाबा ने आदेश दिया और कहा धनुर्मदीयम थे गए है, धनुर्मदीयम मम दियम, मेरे द्वारा जो धनुष दिया गया था तो गए है, जो तुम्हारे गृह में रखा हुआ है। पूजतम तो पूर्वजई, जिसको तुम्हारे पूर्वज पूजते रहे हैं, 10 प्रतिज्ञा, उसकी प्रतिज्ञा करो। तो यह कार्य ये तुम्हारा कार्य है, तो लनाए भंगाए इच्छा, इसका खंडन करवा डालो। ये किसने कहा? ये राजा जनक से भगवान शंकर जी ने कहा। तो लित्वा छेव भंगम, इसका जो खंडन करते
उसके साथ अपनी जानकी का विवाह कर देना। किसने कहा? गुरु जी ने कहा। कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां विचार करने की आवश्यकता नहीं, ये सिद्धांत नहीं, अपवाद। जैसे गुरु जी भोजन कर रहे हैं, गुरु जी ने कहा बस बेटा अब ना देना, शिष्य को विचार नहीं करना है, और देना। शिष्य गुरु जी की सेवा कर रहा है। मुनिवर सैन कीन तब जाई और लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आए तीन, बार बार जब राम जी को आदेश दिया गया, ये बार बार प्रमाणित करता है कि एक बार में बात को स्वीकार नहीं किया गया। बार बार मुनि आए सीना, तब रघुपति सैन जाए तब कीना, तब विश्राम किया। और लक्ष्मण ने विश्राम तब भी नहीं किया, किया नहीं किया। प्रमाण कैसे मान मिलेगा? बार बार मुनि आए सीना, रघुपति सैन जाए तब कीना, और इसके बाद पुनि पुनि प्रभु कहू सोवो ताता, तब पौड़े, सोए नहीं, पौड़े, पौड़े माने लेट गए लेकिन सोए नहीं। हुआ क्या? स्थिति क्या हुई? उठे लखन निस्विगत सुन, अरुण सिखा धुनि कान, और गुरु थे पहले जगतपति जागे राम। तो जो सोया वो जगा, और जो लेटा वो उठा, उठा। अगर सोए होते तो जगने का प्रमाण मिलता। जैसे गुरु थे पहले जगतपति जागे राम, तो जगने का प्रमाण मिला। जो लेटा ही था, सोया नहीं है, तो उठे, क्योंकि लेटे लेटे हैं, बैठे हैं, तो इन्हें प्रमाण क्या मिलेगा? उठे लखन निस्विगत सुन, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम, वो उठे वो जगे। तो जो सो रहे वो जग रहे, वो जो लेट गए हैं वो। अब अंतर क्या? यहाँ भी पुनि पुनि प्रभु, पुनि पुनि माने बार बार, माने एक बार में यहाँ बात, जबकि सिद्धांत कहता है माता पिता प्रभु गुरु की बानी विनय विचार खड़ी शुभ जान, बिना विचारे शुभ जान करके कर लेना चाहिए। लेकिन बिना विचारे शुभ जान करके तो करना है, लेकिन हमें अपने विचार को भी कभी छोड़ना नहीं है। आपने कहा, विश्वामित्र जी बोले विचार, चिंता और चिंतन और तर्क, इनमें अंतर है। देखिए महाराज, चिंतन तर्क, चिंता विषय अलग है, चिंता अलग है, लेकिन तर्क, विचार और चिंतन, ये शब्दों का अंतर हो सकता है, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं। क्यों नहीं है? इसके लिए मैं दो सूत्र दे रहा हूं, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। बस भाव जगत की धरती में कभी कभी आप उसे तर्क कह सकते हैं, कभी कभी आप विचार कह सकते हैं। करे विचार करो का तीन मुद्रिका डार तब, कभी कर हृदय विचार, तीन मुद्रिका विचार। तो शब्द का परिवर्तन स्थान के अनुसार हो सकता है। जैसे मरम वचन तम सीता, तो सीता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? सीता बोला, लेकिन चूंकि वचन पुल्लिंग है, वचन पुल्लिंग है, वाक्य पुल्लिंग है, इसलिए बोला, वचन बोला, सीता जी ने वचन बोला। तो शब्द का अंतर हो सकता है, लेकिन तर्क, विचार और चिंतन ये शब्द अंतर कर सकते हैं। शब्दा नाम अनेक अर्था, शब्द के अनेकानेक अर्थ बनते हैं, लेकिन तर्क का अर्थ भी विचार बनेगा, विचार का अर्थ भी विचार ही बनेगा, और चिंतन का भी तर्क ही बनेगा। तर्कन्ते प्रतिपादन्ते प्रमित विषय क्रियन्ते सातर्क, क्रियन्ते सातर्क, तर्कन्ते प्रतिपादन्ते। तर्क के प्रत्येक शब्द पर क्रियन्ते क्रियान्वयन, चाहे चिंतन किया जाए, चाहे मनन किया जाए, चाहे तर्क किया जाए, चाहे विचार किया जाए, ये क्या है? प्रतिपादन्ते।
प्रमित विषय तमाम विषयों से विचार करके जिसका निचोड़ लिया जाए सातर का। यद्यपि ज्ञानियों ने फिर इसका तोड़ दिया। तर्को अप्रतिष्ठा, तो ये तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी भी है। तर्को अप्रतिष्ठा, श्रुतियों विभिन्न, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अभी आपके विचार में कुछ आया, थोड़ी देर पहले कुछ और आ सकता है, और इसके बाद आप चोरी करने जा रहे हैं, आपने विचार किया कि हम चोरी करने जा रहे हैं, रास्ते में कहो तर्क आ जाए कि हम चोरी करन पकड़ी जान, फिर कहो व्यवस्था हो जय जय गणपत बरदानी वाली, तो विचार परिवर्तित हो जाता है। और विचार के समूह में भी विचार परिवर्तित हो जाता है। इसलिए तर्को अप्रतिष्ठा, श्रुतियों विभिन्न, ना एको ऋषि यस मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सबंथा। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुतियों विभिन्न, एक कोई ग्रंथ नहीं है। क्यों? एक ग्रंथ होता तो उसी को सब कुछ मान लेते। अब ब्रह्म विष्णु पुराण है, विष्णु भगवान सब कुछ है। शिव पुराण है, शंकर जी सब कुछ है। मत्स्य पुराण है, वही सब कुछ है। नारद पुराण है, वही सब कुछ है। और पुराण तिलक है, श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण तिलक है, तो उसमें योगेश्वर सब कुछ है उसमें। तो क्या ना एको ऋषि, कोई एक ऋषि नहीं है। यस मतम प्रमाणम, जिसके मत को प्रमाण मान लिया जाए। बस धर्मस्य तत्वम, धर्म का तत्व निहितम गुहायाम। ऐसा कब होगा? तो उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? महाजनो येन गता, जिस मार्ग में महाजन चले, जिस मार्ग को महाजन अनुमोदित करें, प्रकाशित करें, हमें उस मार्ग में चलने की आवश्यकता है। धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते व्यासी, अब बहुत देर से तर्क चल रहा, लेकिन धनुष तोड़ने वाले की जानकारी नहीं हुई है। जानकारी तो महाराज तभी होगी जब वो जनाएंगे, और जब तक वो नहीं जनाएंगे तब तक आप जान भी नहीं पाए। रस बने रसो वैसा, तो जानकारी कब होगी? आचार्य कहते हैं ये सोई जाने, सोई जाने यही देव जनाई, और जाना तो तुम ही हुई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत ही मुर चंदन। तो महाराज जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक न जानकारी होगी और न कोई खेल बनेगा। चलिए लक्ष्मण कुमार के वचनों पर पुनः विचार करते हैं। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि अगर उसे जानना है तो जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक उसे जाना नहीं जाएगा। देखिए, अगर कृपा की बात है तो कृपा भी किसी पर साधारण इस प्रकार से नहीं होती। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत जन जन्म जन्मांतर तक लगे रहते हैं राजकुमार, लेकिन फिर भी सुन रहे आप लोग सुंदर संवाद। और इसी में समित का सहयोग आया है श्री जगरूप सिंह परिहार, जिनके द्वारा 501 पुष्प मुद्राएं, 501 रुपए सहयोग राशि समित को प्रदान की गई है। और ये 101 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रसिद्ध की गई। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। कम से कम दूसरी जगह के तो बचा रहे दो यार, यहाँ के तो बना ले तो लक्ष्मण करना मारे पाऊं, लेकिन इतना बचा रहा दो कि कई तो सके कि मार लीजिए। चलिए लक्ष्मण कुमार के वचनों पर विचार करते हैं। तो कहा वही जान सकता है जिसको वो जनाएगा, है ना। तो राजकुमार इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कंठावरोधन समय कफवाट पितई, जब अंत का समय आता है तो कंठ अवरुद्ध होता है, और अगर वो बोलना चाहता है तो बोल भी नहीं पाता। और सिद्धांत और शास्त्र कहते हैं ओम कि
कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े ऋषि संत मुनि लगे होते हैं, ते अंत राम कहीं आवत नाही, फिर भी वो कह नहीं पाते। तो इतना आसान नहीं है। अब लक्ष्मण कुमार ने कहा कि भगवान शंकर, हमने कहा था बिना धनुष को तुड़वाए विवाह हो जाए, और समाज का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता था। बोले भगवान शंकर ने राजा जनक को स्वप्न में बताया, धनुर्मदीयम ते गेहे, और कि तुम इस धनुष को तुड़वा लो। तो राजा जनक को परशुराम के सामने बता देना चाहिए, पर परशुराम से नहीं बताया, तुमसे बता दिया है, पहली बात। दूसरा, अरे राजकुमार, सीता का वर तो पहले निश्चित कर दिया गया था। और निश्चित क्या किया गया था? देवर्षि नारद के द्वारा, कि नारद बचनो सदा शुचि साचा, अशोबर मिल ही जाहि मन, वही मिलेगा। तो राजकुमार, तुम कहते हो वो असामान्य होगा, सामान्य नहीं होगा, तो सामान्य भी राजा जनक को दिखा होगा। ऐसा थोड़ी है, सामान्य भी देखा होगा, असामान्य भी देखा होगा। राजा जनक को समझ जाना चाहिए कि असामान्य है कि नहीं। राजा जनक ने तो कुछ ऐसे भी तत्व देखे कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, अपरवश ब्रह्म सुख ही मन। क्या कहा? ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, नहीं देखते रहो। और क्या देखा? तो कहा मूरत मधुर मनो हर देखी, अभय विदेह विदेह विषेखी। उसको मान लेना चाहिए। क्या हो सकता थी धनुष को तुड़वाने की? फिर मैं कहता हूँ राजकुमार, मैं समाज के अंतर्गत कोई नहीं ऐसा चाहता था कि धनुष को तुड़वाया जाए। यहाँ के समाज में बैठा हुआ क्या सोच रहे थे लोग कि बिन भंजो भव धनुष विशाला, अमेलियसी अमुक उरमाला। बिना धनुष को तुड़वाए सीता का विवाह कर दिया जाए। इसी पर राजकुमार हमारा क्रोध है और हमारा विरोध। देखिए महाराज, आप कहते हैं कोई नहीं चाहता था। अच्छा, अगर किसी कार्य का आप विरोध कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि ये कार्य हो जाए, अब वो कार्य हो जाए तो कार्य करने वाले की आरती उतारोगी क्या? भाई, आप नहीं चाहते हो कि ये कार्य हो, अब वो कार्य हो जाए तो आप प्रसन्न होंगे कि नाराज? आप नहीं चाहते हैं कि ये कार्य हो और जबरदस्ती वो काम हो जाए तो आप प्रसन्न होंगे क्या? प्रसन्न नहीं होंगे। आप अगर चाहते हैं कि ये कार्य हो और वो कार्य हो जाए तो आपकी प्रसन्नता 2 गुना हो जाएगी। और भाई हुआ, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय, देखी लोग सब भय सुखारे। सब सुखी हो गए। और करई आरती पुर नर नारी, करई आरती। आचार्य जी सही कह रहे ना? आप तो हमारे पक्ष में हुई हो, के पक्ष में? सही बताओ, तुम्हें गंगा की सौगंध है, के पक्ष में हो? खवाओ पियाओ चाहे यही, राम जी के पक्ष में। ठीक है, तो राम जी वाला तो पक्ष है आप अपने पक्ष में। पंडित जी आज हमारे पक्ष में है। कहाँ? देखिए, मैथिली समाज के अंतर्गत राजकुमार, मैथिली समाज के अंतर्गत जितने भी हैं जिन्होंने प्रभु के रूप में देखा है, तो वो सब उसके समर्थक बने। परशुराम तो उसको प्रभु मानता नहीं है। परशुराम ऐसे प्रभु थोड़ी मान लूंगा मैं, तुम कहो कि ये प्रभु है। राजकुमार देखिए महाराज, ये अपनी अपनी भावना है, ये अपनी अपनी भावना है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। कुछ स्केल तो इसने खत्म कर दिए, अब वो बहुत। जाकी रही
भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। ये तो अपनी अपनी भावना का खेल है। किसी ने साधारण माना और किसी ने असाधारण माना। देखे भूप महारण धीरा मनोवीर रस धरे शरीरा डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी। किसने देखा? देखे भूप, जिसमें वीर राजाओं ने देखा, जो अपने आप के वीरता के बल पर माख रहे थे, उन्होंने देखा तो क्या देखा? महारण धीरा मनोवीर धरे शरीरा, मनोवीर स्वयं शरीर धारण करके आ गया। इसके बाद डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी। डरे कौन डरे? कुटिल नप। किसको देखा? प्रभु को देखा। रहे असुर छल छो निप बेखा, जो छल युक्त अपने शरीर को बनाए हुए थे, छल युक्त वेश को धारण किए हुए थे और समाज को डराने का दबाने का कार्य कर रहे थे, उनके लिए जैसी जिसकी भावना। और आइए, परवासिन देखे दो भाई नरभूषण लोचन। और देखिए इसी सुंदर संवाद पर आ गए रामदास निषाद जी। देखिए रामदास निषाद जी हैं और इसी ग्राम के निवासी भी हैं। इसी ग्राम के निवासी हैं। क्या नाम है? रामदास निषाद जी। रामदास। और भगवान के अनन्य भक्त केवट का भी नाम रामदास ही था। इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रसिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे। रामदास। रामदास श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, तिलक पुराण में रामदास, पुनीत नाम रामदास। इसलिए क्या हुई? परवासियों ने देखा तो चूंकि उनकी भावनाएं अलग थी, तर्क पर आते हैं, उनकी भावना अलग थी। तो परवासिन देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुख। नरभूषण, नरों के आभूषण दिखाई दे रहे हैं। और देखा नारी बिलो कहीं हरस ही निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहद श्रृंगार धारी मूरत परम अनूप। जनक जाति अवलोक कहीं कैसे सजन सगे प्रिय। जनक जात की नारियों ने देखा तो सजन सगे प्रिय। और लोगों ने देखा, क्या देखा? हरि भक्तन देखे दो भ्राता नयनानंद दान के। हरि के भक्तों ने देखा, परमात्मा के भक्तों ने देखा तो उनके देखने का प्रकार अलग था। तो नयनानंद दान के। और देखा विदूषण प्रभु विराट में दिखा बहुमुख कर पगलोचन। विद्वान लोगों ने जिस समय देखा तो बहुमुख कर पगलोचन शीशा। और आइए, सहित विदेह बिलो कई रानी शिशु सम प्रीति न। राजा जनक और अम्बा सुनैना, माता सुनैना और राजा जनक ने देखा तो शिशु सम प्रीति न जाई। इसी दृश्य को, दृश्य वही है, दृश्य एक है, लेकिन भावनाएं अलग अलग हैं। इसी दृश्य को रामई चितई भाई जस सिया। दृश्य एक है लेकिन भावनाएं अलग अलग हैं। और जब भावनाएं अलग अलग हैं तो देखने का प्रकार अलग हो गया, तो स्वरूप भी अलग हो गया। तो देखने का प्रकार बनाइए, जैसा आपके देखने का प्रकार होगा, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। आप देखो तो आप धनुष तोड़ने वाले को अच्छा देखोगे, अच्छा दिखाई पड़ेगा। धनुष तोड़ने वाले पर अच्छा विचार नहीं होगा तो दिखाई कैसे पड़ेगा? अच्छा देखने का प्रकार बनाओ, अच्छा देखने का अच्छा नजरिया बनाओ, अच्छी दृष्टि बनाओ। और जब दृष्टि अच्छी होगी तो आपको, किसी कवि ने कहा, बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया। अगर देखना है, बुरा देखने के लिए मैं चला तो मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं है। बुरा कौन है? तो कहा जो मन खोजा आपनो तो मुझसे बुरा। अगर बुराइयां देखना है तो अपनी देखो, और अच्छाइयां देखना है तो संसार की देखो। और धनुष तोड़ने वाले की बुराई देखोगे तो ऐसे घूमते रहोगे। धनुष तोड़ने वाले, आपने कहा कि धनुष टूटने का विरोध कर रहे थे लोग। धनुष टूटने का विरोध कोई नहीं कर रहा था। अगर धनुष टूटने का विरोध होता तो स्थिति क्या थी? झांझ मृदंग शंख सेनाई।
अच्छा ये बताओ, जब विरोध होता है तो सहनाई बचती है क्या? क्यों? झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुग्नबी सुहाई। इससे क्या हुई? पुरे और व्योम बाजने बाजे खल भे मलिन साधु सब। जो साधु थे वो साधु सब राजे, जो साधु थे वो प्रसन्न हो गए, और जो दुष्ट थे खल थे वो श्रीहट हो गए, वो कष्टित हो गए, वो विरोध करने लगे। तो जो विरोध कर रहे हैं मानसाचार उन्हें अच्छा नहीं कह रहे, वो आप विरोध कर रहे हो, बाबा आपका क्या काम? अच्छा तो हम कर रहे हैं तो देखिए, लक्ष्मण कुमार के द्वारा कहा गया कि भावना के आधार पर दृश्य दर्शन है, जाकी रही भावना जैसी। और राजकुमार कभी कभी ऐसा होता है बढ़ा दो आप, लीड वाला लो। हाँ तो वही दे, लीड वाला दे दो, ये काट दो ना, पूरा काट दो। ये बात हेलो 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 बोलिए, उसी से बोलिए, बोलिए उसी से। हरि ओम। बेस काट दो, बोलिए ना, आवाज बैठ जाएगी। हेलो हेलो चलिए, तो लक्ष्मण कुमार के वचनों पर विचार करते हैं। तो भावना के आधार पर दृश्य का दर्शन होता है, लेकिन हमारे द्वारा क्या देखा गया? कहा देखा चाप खंड मही डारे, मैंने देखा कि वसुंधरा पर तोड़ करके फेंक दिया गया। अच्छा, जब मैंने देखा तो उस धनुष को तोड़ करके पृथ्वी पर फेंक दिया गया, तो वहां पर क्या होगा? दृश्य के आधार पर भावना का दर्शन होगा। भावना के आधार पर दृश्य नहीं, जो लोगों ने देखा तो वो भावना के आधार पर देखा, दृश्य दर्शन किया। और जो परशुराम के द्वारा देखा गया तो दृश्य, पहले देखा कि धनुष को तोड़ दिया गया, फिर इसके बाद मेरी ये घोषणा हो गई, जय शिव धनु तोड़ा शौर्य मोरा। और देखो राजकुमार, तुमने जितनी बातें कही तो सब प्रशंसा की बातें कही। और राजा जनक की पुत्री सीता, उसने भी देखा और स्वयं कहने लगी देख करके। क्या कहा? देखो दादा कह रहे हैं कि देखने की शक्ति से भगवान खींच ली नहीं, कह रहे हैं किसकी खींच लिया? देखे की शक्ति, देखे के? हाँ। अरे हमारी शक्ति नहीं खींचा, देखो हमने, हमारी कैसी बनी हुई है। तो कहा रामा ही देखी रहे थकी लोचन। अरे परशुराम की शक्ति कौन खींच सकता है? रूप अपार अमार मद मोचन, रूप अपार। परशुराम जैसी दृष्टि तो किसी में है ही नहीं मिथिला के अंदर। कैसे नहीं है? और देखा क्या कि राम ही देख रहे था कि लोचन, और देखा क्या? रूप अपार। पुरुष रूपवान हो सकता है लेकिन रूप अपार नहीं हो सकता। तो मैंने रूप अपार देखा, और उसमें और क्या देखा? तो कहा मार मद मोचन। अच्छा, मार मद मोचन कौन है? भगवान शंकर। मार माने काम, जो काम को जलाने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, काम का अहंकार समाप्त करने वाले, वो भगवान शंकर। तो मैंने राम में शंकर को देखा है। और जिस दिन परशुराम अगर शंकर में राम को देख ले तो वो दिन सब समाप्त हो जाएगा। तो मैंने अभी जो देखा तो केवल अपने भगवान शंकर का, इसीलिए मेरा यहाँ क्रोध है और विरोध है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का धनुष है। और ये सामर्थ्य भक्त का, कि भक्ति का पराकाष्ठा होती है ये, कि अपने आराध्य के दर्शन वो हर किसी में कर ले, वही सच्चा भक्त होता है। तो हमने अपने आराध्य को देखा, भगवान शंकर को देखा।
और किसमें देखा? जिसमें रूप अपार देखा, वहां भगवान शंकर देखा। और राजकुमार, रही बात देखने की, तो देखा तो सीता ने भी, और देखने के बाद, अरे राजा जनक को देखने के बाद समझना चाहिए भाई, जब तुम कहते हो कि साधारण नहीं होगा तो देख करके जान लेना चाहिए। और समाज में तो कई आए होंगे असाधारण। और सीता ने क्या देखा? तुका नख सीखनी रखी अमुक कै शोभा, अपितु पान सुमिर बहुरी मन क्षोभा। पिता के प्रण को सुमिरन करके सीता के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया और कहने लगी, हे पिता तुम्हें क्या हो गया? आहा तात दारुण हठ ठानी, तुमने कैसी हठ को ठाना है कि समझत नहीं कछु लाभ नहानी। और इतना ही नहीं कहा, ये जो विद्वानों की समाज है यहाँ बड़ा अंचित हो रहा है। ये सचिव सभय सिख दे ही न कोई, अबुध समाज बड़ा अनुचित होई। बोले विद्वानों के समाज में बड़ा अनुचित हो रहा है, यहाँ अच्छा नहीं हो रहा। तो राजकुमार, फिर मैं कहता हूं कि धनुष को बिना तुलवाए अगर विवाह हो जाता, क्योंकि इस धनुष को तुलवाने का हर कोई विरोध कर रहा था। तुम कहते हो सबने सुकृत मराए, जिस समय चाप समीप आप जब आए तो सभी ने अपने 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 सुकृत और पुण्य प्रताप को लगा दिया। वो क्यों लगा दिया? कि राजा जनक अपने हठ का परित्याग नहीं कर रहा, इसलिए लगा दिया। देखिए महाराज, आपने कहा कि जानकी ने धनुष टूटने का विरोध किया। जानकी ने विरोध किया है क्या? आइए जरा इसको भी देखते हैं कि जानकी ने विरोध क्या किया। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, और हो प्रसन्न महेश। प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न किस लिए हो जाओ? कि धनुष न टूटे, क्यों? इसलिए प्रसन्न हो जाओ। क्या कहना चाहते हो? इसलिए प्रसन्न हो जाओ कि धनुष न टूटे। हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक वरदायक देवा, आज लगी की तू सेवा। करऊ सफल आपन सेवकाई, करही तुहरऊ चाप गरुआई। चाप की गरुता को समाप्त कर दो, चाप को हल्का कर दो। किस लिए हल्का कर दो? कि ये धनुष टूट जाए। आज तक मैंने आपकी सेवा की, और जहां आपने कहा कि बुद्ध समाज पर अर्चित हुई, ये संशय तो सीता की माता को भी हुआ। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन खाई बिल खाई। क्या कराई? को न बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक असहठ भली नाही। ये जो धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, ये कौन है? ये बालक है। तब सखियों ने बताया कि ये देखने में छोटे लग रहे हैं, ये छोटे हैं नहीं, देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर देखने में, उसी प्रकार ये छोटे हैं जैसे रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम भागा। सुंदर संवाद में प्रभावित होकर श्री कमलेश प्रजापति, आपने 100 रुपए भेंट किया है भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। उदयता सूत्र भुवन तम भागा, मंत्र परम लघु चासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र कितना छोटा होता है? चासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र परम लघु चासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कऊ, बस करी अंकुश खरव। महामत वाली हाथी को अंकुश अपने बस में
कर लेता है। हाथी बहुत बड़ा है और चींटी, लेकिन चींटी से परेशान हो जाते हैं। मंत्र बहुत छोटा होता है, जिसके बस में बीती हारी हार और सारे देवता, दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता। मंत्र किसके, मंत्रों के अधीन ये देवता है और देवताओं के अधीन सारा संसार है, लेकिन वही देवता छोटे से मंत्र के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, छोटे से मंत्र के अधीन है। तो मंत्र छोटा है, सूर्य देखने में छोटा है, लेकिन जब सूर्य का उदय हो जाता है तो त्रिभुवन तम भागा, ये त्रिभुवन का अंधकार चला जाता है। और जिस समय ये सखी ने बताया तो सखी वचन सुनी भई परती थी, मिटा विषाद बढ़ी उर। सखी के वचनों को सुन करके विश्वास हो गया, और जब विश्वास हो गया, देखिए कभी कभी अविश्वास में भी विरोध हो जाता है, अविश्वास में विरोध हो जाता है। जब तक जानकारी नहीं, तुका मन ही मनो मनाव अकुलानी, मन ही मन अकुला रही है कि हो प्रसन्न महेश भवानी। लेकिन राजकुमार इसके पहले क्या है, जरा वो भी पढ़ देते। उसी के पहले लिखा है कि तब अमु कहीं बिलो की बैदेही, असभय हृदय बिनवत जही तेही। मारे भय के देख करके और भयभीत हो गई, बिनवत जही तेही याचना करने लगी चारों तरफ कि भाई सुनो, गणनायक वरदायक दया, क्या सबसे याचना करने लगी। और साथ में ये कहती है कि सकल सभा कै मती भय भोरी। इस सभा की सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा। और क्या है, हेलो श्री राम नरेश कोटेदार, आपकी ओर से ये 100 रुपए भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच जो सुंदर संवाद चल रहा है, आपने सप्रेम भेंट किया है, मंच की ओर से धन्यवाद। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ, ना तो पिता के समझ में आ रहा, न समाज के समझ में आ रहा, कोई इस बात को समझने वाला ही नहीं। तो राजकुमार प्रत्यक्ष कोई नहीं चाहता। अरे सीता की माँ स्वयं कहती है कि कौना बुझाय कहे गुरु पाही। अरे कोई समझाने वाला नहीं है। श्री जगदेव गुप्ता सजेती, आपने 100 रुपए सुंदर संवाद पर दोनों कलाकारों को भेंट किया है, धन्यवाद। तो जितनी बातें लक्ष्मण कुमार के द्वारा बताई गई वो सब बातें हैं कौन, कि कोई जब राजा जनक अपने हट्स को नहीं छोड़ रहा तो आदमी जब विवश हो जाता है तो विवश होकर के वो भगवान की शरण में जाता है। कभी देवी मनाएगा, कभी देवता मनाएगा। वही राजकुमार इस मिथिला के समाज में हो रहा है। और फिर मैं कहता हूं ये कोई आवश्यक नहीं था कि धनुष को तुलवा करके ही सीता का विवाह। देखिए महाराज, जहां तक जीव मात्र का धर्म है, जहां तक जीव मात्र है, वहां तक विवश ही है। परवश कौन है? जीव। और स्ववश कौन है? भगवान। अगर ये जीव जगत में सारे स्ववश हो जाए तो फिर जीव किस बात के, फिर ये भी भगवान हो जाए। सिद्धांत कहता है परवश जीव, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्री। जीव परवश है, बस अंतर इतना है कि कभी कभी जीव अपने आप को अच्छा मानता है और भगवान की करनी को बुरा मानता है। कह देता है कि भगवान ने अच्छा नहीं किया। तात बात में सगल समारी, बात बनाया मैंने और बिगाड़ा किसने? बोले एक बात विध बीज बिगाड़ी। बिगाड़ने वाला भगवान है और बनाने वाले हम हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, सब उन्हीं के हाथ में। अच्छा है, हाँ
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि बनाने वाले हम हैं, परवश है ये जीव, परवश है। तो जीव को भगवान की गति को स्वीकार करना चाहिए। तो जिसने भगवान की गति को स्वीकार किया, जिसने भगवान की गति को स्वीकार किया उसका कार्य बना, और जिसने स्वीकार नहीं किया उसका कार्य नहीं बना। बस आवश्यकता है जानकारी की, है ना। तो जानकारी जब तक नहीं है तब तक जीव भटकता है, और जब जान गया तो फिर भटकने की आवश्यकता नहीं होती। सुखी मीन जानीर अगाधा और जिमी हरि शरण न एक बाधा। लेकिन अंतर क्या है, जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिमी खगेश जल के, जब तक जानकारी नहीं है तो विश्वास नहीं है, और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, जब तक जानकारी नहीं तब तक विश्वास नहीं, और जब तक विश्वास नहीं तब तक प्रेम नहीं, और जब तक प्रेम नहीं तब तक भक्ति भी नहीं। तो पहले जानकारी करो, ठीक, फिर विश्वास होगा, और जब विश्वास हो जाएगा तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। चलिए, लक्ष्मण कुमार ने कहा कि पहले जानकारी आवश्यक है। और बिना मानवी निगम अन्य सर्वा, आप दोनों की ओर से 50-50 मुद्राएं सुंदर संवाद पर सप्रेम भेंट है। मंच की ओर से धन्यवाद। जानकारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीव सदैव स्ववश है, परमात्मा के अधीन है। तो का परवश जीव स्ववश भगवंता, अजीव अनेक एक श्री। जीव पराये वश में है, लेकिन परमात्मा भी कहता है कि जो इच्छा करी हो मन माही। अच्छी इच्छा, अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे कार्य जब करोगे तो प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुमने कहा वो गति स्वीकार कर लेता है, भगवान की गति। जब कहीं से कुछ ना दिखाई दे तो भगवान की गति को स्वीकार कर लेता है। और यहां सीता ने क्या स्वीकारा कि अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। प्रार्थना करने लगी और गति को स्वीकारा। और जब भगवान से गति स्वीकारी जाए, भगवान के किसी विशेष से गति स्वीकारी जाए और उसी को तुड़वा दिया जाए, तो ये अच्छा है कि बुरा? देखिए हमारे जानकी ने, रुकाओ, अब तुमने कहा इसको जानो, तो राजकुमार अगर जानो तो पहले गति को जाना जाए कि अगर गति के लिए शरणागति कोई हो जाता है किसी के पास और उसी को तुड़वा दिया जाए तो ये कार्य अच्छा नहीं है। तो एक सूचना है, हमारे मंच के जनक अभिनेता राजू तिवारी हमारी आवाज सुन रहे हो, जहाँ कहीं भी हो मंच में आ जाए। उनकी आवश्यकता है थोड़ा व्यासपीठ पर, तो राजू तिवारी आ जाए शीघ्र ही। तो जाने बिनो न होय परतीति, बिन परतीत होय नहीं। तो राजकुमार अगर मार्ग बनाना है तो उसको जाना भी जाएगा। तो कैसे? तो कहा सो जानब सतसंग प्रभाव, अलोकाहु वेद न आन उपाय। तो राजकुमार इसके अलावा संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं। देखिए महाराज, आपने कहा जानकी ने अंतिम क्षण में भगवान की गति को स्वीकार किया। अंतिम क्षण में नहीं, प्रारंभ से भी भगवान की गति को स्वीकार कर रही। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पहले बर मांगा और जब बर मिल गया, जब वर मिल गया तो जानी कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख उर श्यामल मूरत। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर। निवेदन किया और जब निवेदन किया
तो विनय प्रेम बस वही भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी, और आशीर्वाद मिल गया तो पहले से ही भगवान की गति को स्वीकार किए हैं, पहले से ही वर को। देखिए राजा जनक का प्रण, धनुष का टूटना, जानकी ने भी प्रण किया था, मन कर्म वचन मोरपन साचा। अगर राजा जनक ने प्रण किया था तो जानकी ने भी प्रण किया था, राजा जनक का भी प्रण पूर्ण हुआ और जानकी का भी प्रण पूर्ण हुआ। अब आपने कहा कि जानकारी कैसे होगी, तो हमने कहा था राम कृपा से होगी, भगवान की गति को स्वीकार करो। लेकिन अब परशुराम जी कह रहे हैं कि सो जानब सत्संग प्रभाव, तो सत्संग का बिना राम कृपा के मिल जाएगा क्या? सत्संग भी बिना राम कृपा के मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान होने वाला नहीं है, और जब तक राम जी की कृपा नहीं है तो ज्ञान दुर्लभ है। समझ रहे हैं? ये सत्संग राम कृपा के अधीन है, राम कृपा हो जाएगी तो सत्संग सुलभ है, और राम कृपा नहीं है तो सत्संग भी दुर्लभ है। चलो अगर मान लो राम कृपा नहीं कर रहा तो का सत्संग ना मिलेगा का? नहीं मिलेगा। ये मान लो कृपा कर रहा है और सामने वाला नहीं समझ पा रहा, तो राजकुमार मार्ग भी अगर हो तो ऐसा हो कि पहुंचने वाला सुगम पहुंच जाए, सरल पूर्वक पहुंच जाए, साज पूर्वक पहुंच जाए। और वो मार्ग है, वो है क्या कि संत कृपा साधन मिले सब, संत कृपा साधन मिले सब, जो न संकट से डरे, उछले सदा डूबे वही। भगुराम उसका क्या करे? भव सिंधु तरने के लिए सत्संग सुंदर नाव है, गुरु ज्ञान है पतवार सम, मारुत हृदय का भाव है। तुका प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और अगर राजकुमार संत मिल गए तो सब कुछ अनायास ही हो जाएगा, और परमात्मा की कथा तो असहज पूर्वक प्राप्त कर लेगा। अच्छा, संत क्या बिना राम कृपा के मिल जाएंगे? संत भी मिलेंगे तो उसमें भी राम कृपा, बिना राम कृपा के संत भी मिलने वाले नहीं है। मैंने कहा था कि राम कृपा के बिना कोई खेल बनने वाला नहीं है, क्योंकि संत विशुद्ध मिले परते ही, संत विशुद्ध मिले परते ही, कई राम कृपा करी चितवत, अब मोहि बा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं। तो संत भी मिलेंगे तो बिना राम कृपा के कोई खेल बनने वाला, चाहे संत मिले और चाहे जो मिले, बिना राम कृपा के। फिर मैं कहता हूं कि इतना साधारण नहीं है। क्यों? संत तो मिलेंगे, तुम कहते हो बिना राम की कृपा के संत है, मान लो फिर कृपा नहीं हो रही तो कहा यह गुण साधन थे नहीं होई, तुम्हारी कृपा सब नहीं पाव कोई कोई ऐसे लोग होते हैं। फिर मैं कहता हूं मार्ग ऐसा होना चाहिए कि अगर व्यक्ति प्राप्त करना चाहे तो वो साज पूर्वक प्राप्त कर ले। तो होगा क्या? तो का पुण्य एक जग में नहीं दूजा, एक पुण्य है, लेकिन जब संत कैसे मिलते हैं? तो कहा जब तक पुण्यों का पुण्य नहीं होगा तब तक संत मिलने वाले नहीं है। तो पहले एक पुण्य, अगर सीढ़ियों में चढ़ना है तो पहले एक पुण्य को अर्जित करना पड़ेगा। तो फिर है कि पुण्य पुंज बिनो मिला ही न संता, असत संगत संसति करे अंता। तो जब तक पुण्यों का पुण्य नहीं होगा तो संत भी मिलने वाले। लव तिवारी पुत्र वीरेंद्र तिवारी, आपने 21 रुपए सुंदर संवाद पर भेंट किया है, धन्यवाद। देखिए महाराज,
आपने कहा कि जब तक पुण्यों का पुण्य नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलेंगे। ये पुण्य पूंजी कब मिलेगी? ये पुण्य पूंजी कहाँ मिलेगी? ये भी तो बताना पड़ेगा। आपने कहा कि जब तक पुण्य पूंजी भूत नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। ये पुण्य पूंजी कहाँ मिलेगी? इसके लिए यात्रा करनी पड़ेगी। कहा कि कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। कहाँ? क्योंकि चले फिरे हरि देत है, अब बैठे दाता कौन है? तो उसके लिए तीर्थाटन करना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहा चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जात। अगर जाया जाए तो वहां पर है क्या? तो का पुण्य पुंज सब धन्य अस कहाई देव दिन रात। तो राजकुमार वो पुण्यों का पुंज प्राप्त करने के लिए उसमें तीर्थाटन करना पड़ेगा, उसमें यात्रा करनी पड़ेगी। और जब वहां पहुंचोगे तो पुण्यों का पुंज मिल जाएगा। तो वहां बहुत संत हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सब संत ही तो है वहां, जितने जाते हैं सब। अच्छा, अगर कोई चित्रकूट न जा पावे तो न जा पाए तो कैसे न जा पाए? ये राजा का दायित्व। तो अपने पिता से कहो है? कि प्रजा हमारी दुखी है, वो जाना चाहती है, नहीं पहुंच पाती। देखो एक राजा ने इतनी बड़ी व्यवस्था करी, जो नहीं जा पा रहे तो उनको भी पहुंचाया। तो राजा का ये दायित्व होता है कि अगर प्रजा हमारी नहीं पहुंच पा रही और धर्म का काम करना चाहती है, पुण्य का काम करना चाहती है, तो राजा उसकी व्यवस्था करे। और राजा ने व्यवस्था भी की और राजा ने मार्ग अवरुद्ध कर दिए। यह जानकारी हुई आपको? नहीं तो वो भी हित के लिए किया है, ताकि तो हित के लिए ही तो है भाई। राजा के भरोसे कौनो काम ठानो का, कोई भी काम आप ठानोगे भाई अगर राजा के भरोसे ठानो। तुमने कहा अच्छा, जा पावे तो ये राजा का दायित्व है। और अगर वो जाना चाहे पैदल चला जाए, हाथ पांव काम न करे तो साधन के साथ चला जाए। अगर हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं, सकल साधन में ही ना, और अगर साधन नहीं है तो फिर मरी जाए, फिर क्या करोगे? मर जाए तो राम कृपा, तुम्हारे गाय दे मर जाए और राम कृपा होए तो तरी जाए। है? राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। तो जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है वो पत्थर भी जल में तैर जाते। अपने कहा कि चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं है। जाने की आवश्यकता है क्या? चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं। राम कृपा को प्राप्त करिए, आपको चित्रकूट यही मिलेगा। रुको रुको रुको, कौना कह रहा है कि आवश्यकता नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, हम इधर ही से देख रहे हैं ना। कह रहे हो आवश्यकता नहीं? अरे अरे धाम में जाने के लिए कह रहे हो कि आवश्यकता नहीं? हम कह रहे नहीं है। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं धाम जाना चाहिए। और हम नहीं कह रहे, ग्रंथ कह रहा है। इसकी बात क्या कह रहा है? ग्रंथ कह रहा है। हमारी बातों में ना हो। लक्ष्मण कहे बात गलत, लक्ष्मण कहे झूठ, परशुराम कहे महाझूठ, लेकिन जो ग्रंथ कहे, लक्ष्मण कहे न मानो, परशुराम जी कहे जिंदगी में न मानो, लेकिन जो ग्रंथ कहे वो मानो। है बाबा जी? लक्ष्मण परशुराम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये सनातन धर्म ग्रंथ ये झूठ नहीं बोलेंगे। और ये क्या कहते हैं कि जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम कथा मंदाकिनी, भगवान श्री राम जी की कथा क्या है? मंदाकिनी। चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बनो सिया रघुबीर बिहार। श्री राम जी की कथा मंदाकिनी गंगा है। चित्रकूट चित चारु, चारु चित्त, चारु माने निर्मल और चित्त माने हृदय। तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुबीर। स्नेह का बगीचा बनाइए। और होता क्या है? चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी सब। चित्रकूट में किसकी परिक्रमा करते हो? जोर से बोलिए, थोड़ी सुनाई कम देता है। कामदगिरी। भाई कामदगिरी क्या है? कामदगिरी क्या है? कामदगिरी भे राम प्रसादा। बाबा में संकेत कर देते हैं। कामदगिरी भे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत। और
ये देखिए कमेटी का सहयोग आया है देवी शंकर विश्वकर्मा, देवी शंकर विश्वकर्मा आपके द्वारा ये 501 रुपए कमेटी के लिए सहयोग दिया है और 101 रुपए श्री ये सुंदर संवाद पर प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। और आप हैं श्री बाबूलाल निषाद जी, जिन्होंने ये 101 रुपए कमेटी को सहयोग दिया है और 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे व्यास जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। तो ये व्यास जी और बाधक जी दोनों हैं हमारे बाबा जी। हाँ चलिए लक्ष्मण कुमार ने कहा, पहले तो कहा कोई न जाना,